स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारतीय दवाओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फार्मा सेक्टर पर लगाए गए टैरिफ पर कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों से आयात की जाने वाली दवाओं पर टैरिफ को टाल दिया है। 47% दवाओं का आयात भारत से होता है। दरअसल कदम पीछे खींचने का कारण ट्रंप प्रशासन पर वहां की जनता का भारी दबाव है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। टैरिफ के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने और दुनिया भर में कई युद्धों को रोकने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा पर लगने वाले शुल्क को फिलहाल टालकर न सिर्फ अपने नागरिकों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की है, बल्कि भारत सहित उन देशों को राहत पहुंचाई है जो अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करते हैं। दरअसल ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह निर्णय उन लाखों अमेरिकियों को राहत पहुंचाएगा जो उच्च रक्तचाप और अवसाद से लेकर अल्सर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भारत की जेनेरिक दवाओं पर निर्भर हैं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में भारत से 47% दवाएं आयात की जाती हैं, जिसमें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और सामान्य एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन का ये कदम वाणिज्य विभाग की ओर से जारी दवाओं पर टैरिफ जांच के दायरे को सीमित करता है। हालांकि जांच समिति की रिपोर्ट में कई पहलुओं पर विचार किया गया, जिसमें आयातित दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने की वकालत की गई है, ताकि दवाओं का निर्माण और बाजार वापस अमेरिका में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ थोपा गया तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से बाजार में जीवन रक्षक दवाओं की भारी किल्लत हो सकती है। ट्रंप नीति परिषद के सदस्यों का तर्क था कि जेनेरिक दवाएं भारत जैसे देशों में बेहद कम लागत पर बनती हैं, इसलिए ऊंचे टैरिफ लगाकर भी अमेरिका में होने वाले घरेलू उत्पादन सस्ते नहीं होंगे। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जेनेरिक दवाओं की वजह से 2022 में अमेरिका को लगभग 219 अरब डॉलर की बचत हुई, यानी पिछले एक दशक में ये बचत तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। दूसरी तरफ फार्मा पर लगने वाले टैरिफ को टालने के पीछे एक वजह यह भी है कि ट्रंप प्रशासन को घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करने के अलावा भारत से व्यापारिक रिश्ते सुधारने का भी दबाव है, क्योंकि 2 दिन पहले 21 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखकर भारत पर थोपे गए टैरिफ को हटाने और उसके साथ रिश्तों को सुधारने की अपील की है। इन सांसदों ने भारत को अहम ट्रेडिंग पार्टनर करार देते हुए कहा कि अमेरिका को सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति कम कीमतों में हो सकती है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जहां अमेरिकी कंपनियां निवेश कर फायदा उठा सकती हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, ये अगर जो फार्मा सेक्टर पर टैरिफ की बात करें तो 1 अक्टूबर से ये लागू होना था। क्या दबाव रहा होगा कि इस तरह का कदम उठाया गया? जी बिल्कुल, वहां पर डोमेस्टिक ऑपोजिशन तो इसके विरुद्ध रहा ही होगा, क्योंकि देखिए अभी तक जो भी ट्रंप की पॉलिसीज रही हैं, अब कितने 3, 4, 5 महीने हो गए हैं, तो उनका अगर देखा जाए क्या उनका असर है, तो वो एक आईएमएफ की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने एक ये असेसमेंट दिया था, जो अगर हम देखें कितना टैक्सेशन कलेक्ट हुआ है, तो वो काफी मात्रा में, काफी बिलियन डॉलर्स उनको मिले हैं जब टैरिफ्स इंक्रीज हुए हैं। परंतु वो सारे टैरिफ्स चंद्रशेखर जी उन्हीं वहां के जो उनके कंज्यूमर्स हैं, उनके इंपोर्टर्स हैं, उन्हीं ने पे किए हैं, और बाहर जिस देश से उनको निर्यात किया गया है उन्होंने नहीं इसको पे किया है। दूसरी बात है, अगर इन्फ्लेशन देखा जाए, अगर प्रोडक्टिविटी देखी जाए, अगर जीडीपी के ऊपर असर देखा जाए, तो कोई अच्छा असर नहीं पड़ा है। और आगे चलते हुए उन्होंने ये कहा है, जो अभी तक जो ट्रेंड्स हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, उनका जो नतीजा निकला है वो नेगेटिव निकला है। तो और ये जो बात है, जैसे हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल के ऊपर, जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर, वो तो आम मर्रा की दवाइयां हैं जो कि लोगों को जरूरत पड़ती है। और ये कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ही प्रॉस्परस लोगों को, ये जो रूरल एरियाज में है,
वहां पर लोगों को ये जेनरिक ड्रग्स जाते हैं, तो उनकी तरफ से बहुत दबाव पड़ा होगा। जो हमारे यहाँ तो बहुत चीप है, अगर उसके ऊपर आप और टैरिफ लगा भी देते हैं फिर भी वो कंपेटिटिव रहेंगी, और उसका जो दाम है वो बस यूएस के अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको देना पड़ेगा। तो वहां पर जो हालात हैं उनके डोमेस्टिक मार्केट में, मेरे ख्याल से उसका दबाव पड़ा होगा, जिसकी वजह से उनको ये रिवर्स करना पड़ा है। इसमें 47% जो दवाएं हैं वो भारत से वो आयात करते थे, तो भारतीय फार्मा सेक्टर की ताकत क्या कुछ कहेंगे अशोक जी? जी बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में तो भारत की फार्मा जो स्टैंडिंग है और जो रेजिलियंस है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और न केवल अमेरिका में, परंतु उसने अपना डंका बजाया है पूरे विश्व में। और जिस भी हम क्षेत्र में देखें, और मैं समझता हूं जो टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेम एंड ज्वेलरी के साथ साथ फार्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोडक्ट कैटेगरी बनकर उभरा है, जो कि हम पूरे विश्व में इसको निर्यात करते हैं। खाली इसमें एक चीज हमको शेखर जी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अभी भी देखिए, फाइनल प्रोडक्ट तो हम इधर से बना लेते हैं, परंतु बहुत सारे एपीआई जो है, जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अभी भी हम उसके ऊपर निर्भर हैं बाहर से हम आयात करने के लिए, और वो काफी हद तक वो चीन से आता है। तो इसीलिए हमको पहले तो हम इनको बहुत ही बना लिया करते थे, जैसे चाहे वो इंसुलिन का हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स का हो, परंतु अभी हमारी निर्भरता उन बाहर के देशों पर इनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उन पर काफी ज्यादा हो गई है। तो हमें इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो अगर हम अपनी महारत बनाकर रखना चाहते हैं तो ये जो डिपेंडेंस है इससे हमको कम होना पड़ेगा। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।